भारतीय संविधान की क्लास में आज स्टार्ट करते हैं पंचायती राज व्यवस्था। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन कौन रहे, सभी महत्वपूर्ण समितियां कौन कौन सी रही, पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में कुछ क्या क्या प्रावधान है उन पर चर्चा है। सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पंचायती राज व्यवस्था। पंचायत राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य है विकास प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य है, यानी कि जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। पंचायत राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इन्होंने 1882 में जिला बोर्ड की स्थापना की थी। महात्मा गांधी जी के कुछ कथन हैं। सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता, अपितु यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। महात्मा गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन के घोर समर्थक थे। इन्होंने ग्राम स्वराज की स्थापना की थी। भारतीय संविधान में नीति निर्देश तत्व भाग 4 में आर्टिकल 40 में स्पष्ट कहा गया है ग्राम पंचायतों का गठन। इन्हीं को देखते हुए जब भारत आज़ाद हुआ तो 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया, यानी कि जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके। 2 अक्टूबर 1952 के जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम वो विफल हो गया। इसी की जांच के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की। इसमें बलवंत राय जो थे वो अध्यक्ष थे समिति के, इसीलिए इस समिति को बलवंत राय मेहता समिति कहते हैं। इसकी स्थापना 1957 में की गई। असफल होने का कोई क्यों असफल रहा, इन्होंने कारण बताया कि जन भागीदारी का जो अभाव रहा, यानी कि जागरूकता नहीं हो पाई लोक स्थानीय स्तर पर। सुझाव दिया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को अपनाया जाए। उस बलवंत राय मेहता को भारतीय पंचायत राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जनक भी इसे ही कहा जाता है। इन्होंने सुझाव दिया कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था होनी चाहिए। स्थानीय स्तर पर सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, उससे उस उच्च स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद का प्रावधान किया जाना चाहिए। ये बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया। भारत सरकार ने राज्यों की पंचायत राज व्यवस्था अपनाने के लिए कहा। कुछ ही राज्यों ने अपनाया। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायत राज व्यवस्था अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान बना। राजस्थान के नागौर जिले का बगदरी गांव में पहली बार पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना की गई। इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायत राज का प्रारंभ किया था। यह दूसरा राज्य बना आंध्र प्रदेश। इसके बाद इंदिरा गांधी सरकार के बाद पंचायत राज स्तर पर देखा गया तो विकास कार्यक्रम उस आधार पर नहीं हो पाया। तो इसीलिए एक समिति का गठन किया गया, अशोक मेहता समिति 1977। इन्होंने अपने सुझाव दिया। इन्होंने कहा पंचायत राज व्यवस्था 2 स्तरीय होनी चाहिए। मंडल पंचायत यानी ब्लॉक स्तर पर होनी चाहिए। जिला परिषद यानी जिला पंचायत जिला स्तर पर होनी चाहिए। ग्राम न्यायालय के गठन का सुझाव दिया। SC और ST को आरक्षण देने का भी सुझाव अशोक मेहता समिति ने ही दिया था। इसके बाद JV के राव समिति 1985, ML सिंधवी समिति 1986, इन्होंने अपने सुझाव दिए। पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। ग्राम न्यायालय के गठन का सुझाव दिया था।
और राज्य चुनाव आयोग के गठन का सुझाव एमएल सिंधवी समिति ने ही दिया था। पीके थुंगन समिति ने 1989 में स्थापना की गई पीके थुंगन समिति की। इन्होंने अपने सुझाव दिए। इसी समिति का गठन 1989 में पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने के लिए किया तथा इस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की और संविधान संशोधन करने की बात की। 1989 में राजीव गांधी द्वारा 64वां संविधान संशोधन संसद में पेश किया गया। लोकसभा में तो पास हो गया, राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। इसके बाद पीवी नरसिंह राव की सरकार बनी और 73वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया और संविधान संसद में पेश किया गया और ये दोनों सब दोनों पास हो गया। इसीलिए 73वां संविधान बना। 22 दिसंबर 1992 में लोकसभा में पारित हुआ। 23 दिसंबर 1992 में राज्यसभा में पास हुआ। 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए और 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू हो गया। इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। इसके द्वारा संविधान में संशोधन किए गए। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 क्लोज ओ का प्रावधान किया गया। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 यानी कि 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। पंचायत राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। ग्राम पंचायत राज संस्था के प्रत्येक राज्य स्तर में 1/3 महिलाओं का आरक्षण की व्यवस्था की गई, यानी 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होना चाहिए। SC ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। OBC के आरक्षण को राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया गया, यानी वो और हर गांव में हर ग्राम सभा का गठन होगा। ये 73 संविधान संशोधन के तहत किया गया। ग्राम सभा, अब इस पंचायत राज की संरचना देख लेते हैं। गांव के उन लोगों का समूह होता है, यानी ग्राम सभा गांव के उन लोगों का समूह होता है उस गांव के मतदाता सूची में पंजीकृत हों। ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या का होना आवश्यक है, यानी ग्राम सभा में वो सदस्य शामिल होंगे जो गांव के मतदाता सूची में पंजीकृत हों, वो ग्राम सभा में शामिल होंगे। ग्राम पंचायत दो या दो से अधिक ग्राम सभाओं को मिलाकर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, जिसमें वार्ड जो सदस्य है उसको पंच बोलते हैं और जो मुखिया होता है उसको सरपंच बोलते हैं। और सरकारी जो अधिकारी होता है ग्राम सेवक और VDO होता है, यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी। पंचायत समिति अध्यक्ष, यानी कि 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति बनती है। अध्यक्ष होता है ब्लॉक प्रमुख। उपाध्यक्ष कुछ सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा उस क्षेत्र के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। सरकारी अधिकारी BDO होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। जिला पंचायत अध्यक्ष होता है जिला पंचायत में। उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को जिला प्रमुख कहते हैं। कुछ सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा उस क्षेत्र के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। सरकारी अधिकारी जो होता है वो CEO होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर।
प्रत्येक अनुच्छेद पर चर्चा कर लेते हैं। इन जो अनुच्छेद हैं उनमें क्या क्या है। अनुच्छेद 243 में परिभाषा है। अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा है। एक ग्राम सभा किस तरह गठन किया जाएगा, कौन कौन शामिल होगा ग्राम सभा में, यह आर्टिकल 243A में कहा गया है। अनुच्छेद 243B पंचायतों का गठन है। पंचायती संस्थाएं त्रिस्तरीय होंगी, पर जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ द्विस्तरीय हो सकती है। अनुच्छेद 243C पंचायतों की संरचना है। इसमें आर्टिकल 243D में स्थानों का आरक्षण है, यानी रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। SC ST आरक्षण की जनसंख्या का अनुपात में महिलाओं को कम से कम 1/3% होना चाहिए। 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। OBC का आरक्षण राज्य विधानमंडल के निर्णय पर छोड़ दिया गया है। अनुच्छेद 243E कार्यकाल है 5 वर्ष। इन कार्यकाल का प्रावधान किया गया है। कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का है। अनुच्छेद 243F सदस्यों की योग्यता है। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। अनुच्छेद 243G पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243H पंचायती संस्थाओं को कर लगाने का अधिकार है, यानी टैक्स का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243I राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, यानी फाइनेंशियल कमीशन होगा एक राज्य स्टेट फाइनेंस कमीशन, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 243J पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। अनुच्छेद 243 के पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग का गठन, या राज्य निर्वाचन आयोग होगा। भाई इलेक्शन कौन कराएगा, तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता पंचायत राज्यों का। अनुच्छेद 243L संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। अनुच्छेद 243M कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, यानी नागालैंड, मेघालय और मिजोरम कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर पंचायत राज या 273 संविधान संशोधन लागू नहीं होता है, आदिवासी क्षेत्र है। अनुच्छेद 243N विद्यमान विधियों एवं और पंचायतों का बना रहना। जो विधि है और पंचायत जो बनी हुई है उनका बना रहना है। अनुच्छेद 243O निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है, यानी प्रतिबंध किया गया है। तो आज की क्लास में पंचायत राज व्यवस्था का कंप्लीट किया गया। तो नेक्स्ट क्लास में भी स्टार्ट करेंगे नगर पालिका। तब तक के लिए धन्यवाद।